मोहन यादव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उनका संबोधन चल रहा है, सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मित्र, हमारे लंबे समय के साथी श्रीमान शहनवाज हुसैन जी, जोरदार अभिनंदन करें शहनवाज हुसैन जी का भी। और ये चुनाव की सभा में एक भोला भाला नया युवा प्रत्याशी दे रहे जोर। बिहार विधानसभा का चुनाव, नाथनगर विधानसभा, जिला भागलपुर। आज की सभा में अभी जिनने हमारे बीच विस्तार से भाषण दिया, आपके पूर्व सांसद और भाजपा के हमारे बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री मित्र, हमारे लंबे समय के साथी श्रीमान शहनवाज हुसैन जी, जोरदार अभिनंदन करें शहनवाज हुसैन जी का भी। और ये चुनाव की सभा में एक भोला भाला नया युवा प्रत्याशी दे रहे, जोरदार अभिनंदन पृथ्वी यादव जी के लिए भी। मंच पर विराजमान जिला अध्यक्ष संतोष साहू जी, प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर जी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान जी, मंच पर विराजमान सारे वरिष्ठ नेतागण, और मैं बाबा महाकाल की नगरी से मध्य प्रदेश से आकर आपको दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है, बड़ा मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अपनी आंखों के सामने बदलते दौर में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है। और 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी के साथ भी बिहार ने अपनी करवट बदली है। विकास के मामले में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वास्तव में ये तो अंग प्रदेश का हिस्सा है। किसको कहते हैं अंग प्रदेश? वास्तव में प्राचीन काल के प्रमुख स्थानों में से एक अंग प्रदेश, और चंपानगर जिसकी राजधानी हो, वाकई में आपका अभिनंदन करता हूं। हजारों साल से जिसकी अपनी पहचान रहती आई है, मां गंगा का आशीर्वाद जिसको मिला है, मैं तो इसके लिए धन्य हूं। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, और बाबा महाकाल ने भी गंगा जी को सिर माथे पे बिठा करके एक अलग धारा निकालने का प्रयास किया। वाकई वो गंगा महारानी की, महाकाल महाराज की। आज का समय इस बात के लिए और आनंद देने वाला है। बदलते समय में भले ही चुनाव की बेला हो, लेकिन अपनी खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, अब अपना देश अलग धारा में जा रहा है। हमारे इस देश के अंदर गौरवशाली अतीत को लेकर के और एक एक आदमी के जिंदगी में बेहतर से बेहतर काम करने के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। एक नहीं, कितने प्रकार से काम कर रही। आप बताइए, किसान सम्मान निधि कौन कौन को मिलती? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आप बताओ। ये किसानों को पहले दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी किसानों को सम्मान निधि नहीं दी। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये पैसा नहीं है, किसानों की मेहनत के पसीने का सम्मान है। ये सम्मान हमको गौरव देता है। हमारे तो अपने वंश में परमात्मा की दया से अन्याय के खिलाफ लड़ने में भगवान कृष्ण का तो पूरा जीवन गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान श्री राम का जीवन भी इसी प्रकार से एक एक गरीब आदमी के लिए निषाद राज हो, सबरी के झूठे बेर खाना हो, किसी भी समाज से कोई परहेज नहीं। और आज बदलते दौर में तो हमको और आनंद आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई काम किए, लेकिन एक बड़ा काम किया सभी समाजों को लेकर के। शहनवाज जी यहाँ मौजूद है, हमारे बीच में भगवान राम को लेकर कितनी बार क्या क्या नहीं हुआ, दंगे, पता नहीं क्या क्या नाटक। और कांग्रेस और उनके साथ वालों ने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भगवान कहाँ पैदा हुए, अयोध्या में हुए ही नहीं, पता नहीं क्या बात करते। वो भूल ही जाते थे कांग्रेस के लोग
कि तुम अयोध्या में प्रश्न खड़ा करोगे, भगवान राम पे करोगे, लेकिन सीतामढ़ी ये बिहार की धरती का क्या करोगे, जहाँ माता सीता से उनका संबंध आता है। यह बिहार की धरती है, जहाँ पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने अगर अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया तो बोले एक बार जय सिया राम। जब वहाँ पर्यटन की नगरी कितनी जबरदस्त बढ़ी है, अयोध्या आज करवट बदल रही है, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। बाबा महाकाल का महालोक का आनंद उज्जैन में आया। जब से 2022 के बाद मैं वहीं से विधायक, पहले 50-60 लाख लोग आते थे, अब 7 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले उज्जैन में दर्शन करने आते हैं। जब महाकाल का आनंद आ गया, काशी विश्वनाथ का आनंद आ गया, अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान का आनंद आ गया, तो हमारी सीता माता का भी बिहार में भव्य तीर्थ बनेगा। जोरदार अभिनंदन माता सीता मैया के लिए। और जब सीता मैया को आशीर्वाद मिले, सीता मैया का आशीर्वाद सबको मिलेगा, तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मथुरा भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे, बाबा महाकाल का आनंद आ रहा है, काशी विश्वनाथ का आनंद आया, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करते हुए धार्मिक पर्यटन भी बढ़े और जनता के जीवन में भी कल्याण हो। इसलिए एक एक प्रकार की योजना सारी क्षेत्रों में माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गाड़ी बढ़ रही है। और यहाँ मुझे बताया गया, इस विधानसभा में नाथनगर में 1963 में चुनचुन लाल यादव जी विधायक थे कि नहीं थे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बीच। आज हमारा नया नौजवान फिर एक बार आगे बढ़ रहा है। और ये मिथुन भाई, हेलीकॉप्टर कमाल है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर, और मैं खुद हेलीकॉप्टर से आपके साथ विजय की कामना करने के लिए आया। ये चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, वास्तव में भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को साथ लेकर के एक धर्म मार्ग पे चलने का संकल्प करा। और आज का समय भी बदलते दौर का समय है, हर जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। आपके इस भाई ने भी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, उज्जैन से आता हूँ, जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद सबसे पहले आप सब भी सबक लेना कि परिवार में बच्चे बड़े सब याद रखना, बच्चों को आगे बढ़ाना, खूब पढ़ाना लिखाना, उनको आगे बढ़ते हुए देखते पूरा परिवार का वंश आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण की ये सीख है। कंस को मारने के बाद दुनिया का पहला इतिहास है, इतने बड़े राजा को मारने के बाद वो सिंहासन पे नहीं बैठे, उनने शिक्षा को महत्व दी। इसलिए कंस को मारने के बाद महाराज उग्रसेन को तो कंस की जगह वापस गद्दी मिली और भगवान पढ़ने आए। और पढ़ने में क्या विद्यार्थी है, आज के जमाने में सोच के भी अटपटा लगता है, लेकिन भगवान ने 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद